हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक इंपॉर्टेंट पोम इन मेमोरियम स्टडी करी थी। काफी लंबा वीडियो हो गया था तो बीच में ही रोक दिया था। तो केवल जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और थोड़ी सी बची हुई है। मेरे ख्याल में शायद 20 मिनट का ये वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है रिंग आउट, लेकिन थोड़ा सा जल्दी रिकॉल करते हैं। इन मेमोरियम, इसका मतलब होता है इन मेमोरी ऑफ, की याद में। ये जो लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड जो थे आर्थर हेनरी हलाम, उनकी याद में लिखा था। और इसका पूरा नाम था इन मेमोरियम AHH मीन्स है, एब्रीविएशन है, आर्थर हेनरी हलाम। इस पोम में 133 सेक्शन है, 3 पार्ट है। प्रोलॉग, फर्स्ट सेक्शन जो है वो प्रोलॉग का है। सेक्शंस जो बाकी के हैं वो 131 है। ये पूछा नहीं जाएगा, बस मोटा मोटा बतला रहा हूँ। प्रोलॉग और सेक्शंस को अगर हम पढ़ें तो ये कुछ हद तक एलिजी लगती है, क्योंकि इसमें दुख व्यक्त करा है, पूरी नहीं कुछ हद तक। लेकिन एपिलॉग आते आते ये एपिथेलियमन में कन्वर्ट हो जाती है। एपिथेलियमन होता है मैरिज सॉन्ग। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की सिस्टर की शादी का ओकेजन था, तो उसके लिए उन्होंने एपिलॉग में एपिथेलियमन जो है वो इंक्लूड करा है। तो कुछ हद तक ये एलिजी है, और बाकी का जो एपिलॉग है जिसमें आखिर में हम देखते हैं सेक्शन, जो लास्ट का पार्ट है, उसमें ये एपिथेलियमन मैरिज सॉन्ग में ये एंड होती है। कुल मिलाकर 133 सेक्शन है। बस ध्यान रखना 133 सेक्शन। ये 133 सेक्शन की एक इंपॉर्टेंस है, जल्दी जल्दी बतला रहा हूं मैं, क्योंकि सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, रिवाइज कर रहे हैं। 133 से मतलब है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हलाम, उनकी डेथ हुई थी 1833 में सेरिब्रल हेमरेज की वजह से। तो उसको इंडिकेट करता है 33, 1833 में डेथ हुई थी, तो यहाँ पे 133 जो कुल मिला के जो है इसमें सेक्शंस हैं। इन मेमोरियम की बात करें तो जो इसका सेक्शन है उसमें कई स्टैंजा है, 4 लाइन का स्टैंजा है। उसकी राइमिंग स्कीम ABB है, पूछा नहीं जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ये आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लाइन छोटी होगी और 4 फीट होंगे। अच्छा, इस फॉर्म को जो सबसे ज्यादा पसंद करा था वो था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का रूल चल रहा था, इनके हस्बैंड थे कंसर्ट एल्बर्ट, इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इन्होंने इन मेमोरियम पढ़ा तो इन्हें काफी सांत्वना मिली। इन्होंने ये लाइन कही थी, सूद, शांति मिली इससे और खुशी मिली। इस पोम को पढ़ के क्वीन विक्टोरिया को काफी शांति और खुशी मिली। देख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोलॉग, बहुत बस इंपॉर्टेंट लाइन बतला रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। प्रोलॉग, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो संबोधित कर रहे हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह को जो है सन ऑफ गॉड कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर, सन ऑफ गॉड। इमोर्टल लव, तुम्हारे अंदर इमोर्टल, अमर प्रेम है। whom we, जिसे हम, दैट हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा है, दाई फेस, तुम्हारा चेहरा। तो यहाँ पे संबोधित जो है यीशु मसीह को भी करा है, या फिर हम कह सकते हैं गॉड को भी संबोधित करा हुआ है। और इस प्रोलॉग से हमें पता लग जाता है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो कुछ हद तक एग्नोस्टिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। मींस उनके अंदर संशय है, गॉड एग्जिस्ट और गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो इस लाइन से आगे के जो पोम है उस समय पता लगेगा कि कहीं ना कहीं संशय है। कैंटो फर्स्ट की जो लाइन है उसको देखते हैं। आई हेल्ड इट ट्रूथ, मैं इसे सत्य मानता था। विद हिम है हलाम जो उनका फ्रेंड है। हु सिंग्स, मैं ये सब जो चीजें भगवान में विश्वास और ये सब चीजें मैं इसे सत्य मानता था। हु सिंग्स, अब वो खत्म हो गया तो उसकी बात कर रहे हैं हलाम की, जो गाता है। टू वन क्लियर हार्प, एक साफ हार्प में, हार्प मीन्स होता है वॉइस, आवाज, वैसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, वाद्य यंत्र को कहते हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट वाद्य यंत्र की आवाज में वो अब गाता है, इन डाइवर्स टोन, अलग अलग टोन्स में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड हलाम की, जिसकी डेथ हो गई है। उसके साथ वो विश्वास करते थे, लेकिन अब वो उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो गाता है साफ स्पष्ट आवाज में। हार्प मीन्स इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजाने का। डाइवर्स टोन्स, अलग अलग आवाज में स्पष्ट वो गाता है। दैट मैन में राइज, अब क्या गाता है वो, जो उनका फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई है। आदमी उठता है, ऑन स्टेपिंग स्टोन्स, एक एक कदम करके उठता रहता है। ठीक है, एक एक कदम करके उठता रहता है। ऑफ दियर डेड सेल्स, मर के भी उठता है, डेड सेल्स, मर जाता है। टू हायर थिंग्स, और लास्ट में वो हायर थिंग्स मीन्स गॉड से मिल जाता है। तो एक एक कदम करके बढ़ता रहता है, और लास्ट में मर के वो हायर थिंग्स मीन्स गॉड में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो चीज है ये उन्हें अब लग रहा है, क्योंकि उनके दोस्त की डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार पूछी गई, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसमें। इट इज बेटर टू हैव लव्ड, प्रेम करना बेहतर है, एंड लॉस्ट, और खोना, देन नेवर टू हैव लव्ड,
बिल्कुल भी प्रेम ना करने से। तो प्रेम करना और खोना बेहतर है कभी ना प्रेम करने से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। दो फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस है, क्योंकि एंटीथीसिस में क्या होता है, एंटी मींस दो चीजें होती हैं आसपास रख दी जाती हैं, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, एकजुट होकर हम लड़ सकते हैं, डिवाइडेड वी फॉल, बटकर हम हार जाते हैं। तो यूनाइटेड डिवाइडेड, यहाँ पे क्या है, लव्ड एंड लॉस्ट, जो प्रेम है उसे पाने और खोने की बात हुई है, टू हैव और लॉस्ट। तो यहाँ पे एंटीथीसिस है, प्रेम करना और पाना, इसकी बात हुई है। बेहतर है प्रेम करना और खोना कभी ना प्रेम करने से, तो पाने और खोने की बात हुई है। और यहाँ पे पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स में क्या होता है, विरोधाभास होता है। यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, प्रेम करना और खोना बेहतर है कभी ना प्रेम करने से, तो विरोधाभास हो रहा है, अपनी बात को लास्ट में एंड करा जा रहा है, अपनी बात को ही काटा जा रहा है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स भी है। नेक्स्ट है ओ फादर, ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। टच द ईस्ट, जो अपनी रोशनी से, सूरज अपनी रोशनी से ईस्ट को छूता है, एंड लाइट, और जगमगा देता है। द लाइट दैट शोन, रोशनी जो चमकती है, व्हेन होप वाज बोर्न, और उसी के साथ में आशाएं भी जन्म लेती हैं। तो यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। दैट नथिंग वॉक्स विद एमलेस फीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नथिंग वॉक्स, कुछ नहीं वॉक करता। अब इसका मतलब अगर देखें, एमलेस फीट, बिना उद्देश्य के कदम, कोई बिना उद्देश्य के नहीं चलता, मीन्स कोई बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता, या फिर कह सकते हैं बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होता। नथिंग हैपन्स, अगर कहें तो नथिंग हैपन्स विदाउट एम, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होता। इसका मतलब है नथिंग वॉक्स, कोई नहीं चलता बिना किसी उद्देश्य के, कोई बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता। कुछ भी मतलब निकाल सकते हो इसके। दैट नॉट वन लाइफ शैल बी डिस्ट्रॉयड, एक लाइफ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। शैल बी, एक लाइफ भी, एक जीवन भी खत्म नहीं होगा। और कास्ट, या फिर उसे रबिश माना जाए, बेकार माना जाए, यूजलेस माना जाए, एक जीवन भी खत्म नहीं होगा, या फिर उसे यूजलेस माना जाए। When God hath made the pile complete, जब भगवान ने पाइल, ये वर्ड को कंप्लीट बनाया है, जब भगवान ने इस पूरे वर्ड को कंप्लीट बनाया है, तो एक लाइफ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, किल, खत्म नहीं होगी, ना ही उसे जो है रबिश माना जाएगा, यूजलेस माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान ने इस वर्ड को कंप्लीट बनाया है, फिर आखिर मेरा एक दोस्त कैसे खत्म हो गया। अब ये जो है एग्नोस्टिज्म है, संशयवाद है, ये आगे जाकर खुद उत्तर देंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आगे देखते हैं। आर गॉड एंड नेचर देन एट टाइम, अब वो इस कंक्लूजन पे आए कि गॉड ने बनाया है लेकिन नेचर ऐसा करती है, क्योंकि उस समय की जो थ्योरी थी साइंस के हिसाब से, उन्हें समझ में आ गया था कि जो डार्विन की थ्योरी थी कि प्रजाति जो होती है, स्पीसीज जिंदा रहती है लेकिन इंडिविजुअल लोग मर जाते हैं। जैसे डॉग है, उसके 5 जो है वो लिटर्स हैं, 5 जो है पिल्ले हैं, 4 मर गए, एक जिंदा रहेगा। तो मीन्स प्रजाति जिंदा, स्पीसीज जिंदा रहती है लेकिन इंडिविजुअल मरे जाते हैं। तो यहाँ पे वो इस कंक्लूजन पे आते हैं। आर गॉड एंड नेचर देन इट स्ट्राइव, क्या गॉड और नेचर, प्रकृति और भगवान संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। दैट नेचर लैंड्स इविल ड्रीम्स, नेचर जो है बुरा करती है, नेचर डज बैड, नेचर बुरा करती है, इविल ड्रीम्स बुरा करती है। सो केयरफुल ऑफ द टाइप, नेचर जो होती है टाइप मींस स्पीसीज के प्रति, और यहाँ पे सी है नेचर, सी नेचर है। नेचर जो है वो टाइप स्पीसीज के प्रति तो केयरफुल होती है, जो प्रजाति है उसके प्रति केयरफुल होती है। सो केयरलेस, लेकिन केयरलेस हो जाती है, परवाह नहीं करती सिंगल लाइफ की, एक जीवन की परवाह नहीं करती। तो पूरी प्रजाति की तो नेचर परवाह करती है, लेकिन एक लाइफ की परवाह नहीं करती। तो इस वजह से हो सकता है, इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि मेरे दोस्त को मारा, मतलब मर गया वो 22 साल की उम्र में सेरिब्रल हेमरेज से। तो यहाँ पे वो कंक्लूजन में आ रहे हैं कि क्या भगवान और प्रकृति एट स्ट्राइफ, संघर्ष में, अपोजिट है एक दूसरे के। भगवान ने सब कुछ बनाई लेकिन प्रकृति जो है वो इंडिविजुअल को खत्म कर देती, लेकिन स्पीसीज को जो है वो केयरफुल होती, केयरफुल, और टाइप है स्पीसीज, प्रजाति पूरी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आई फॉल्टर, फॉल्टर होता है संकोच करना, देखो फॉल से बना है, आसान वर्ड है, फॉल से बना है फॉल्टर, लड़खड़ाना, संकोच करना। मैं लड़खड़ाता हूं, वेयर आई फर्मली ट्रॉड, जहां पे मैं मजबूती से चलता हूं, मींस जहां मुझे विश्वास पक्का होता है वहीं पे मेरा विश्वास डगमगा जाता है। जहां मेरा विश्वास, आई फॉल्टर, मैं लड़खड़ाता हूं, जहां मैं चलता हूं मजबूती से, मींस
जहां मेरा विश्वास होता है वहीं मेरा विश्वास मुझे संदेह हो जाता है, जहां मेरा विश्वास पक्का होता है वहीं मुझे संदेह संदेह हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्नोस्टिज्म, संदेहवाद उनके दिमाग में आ रहा है कि गॉड ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाई गॉड इज डूइंग दिस एंड फॉलिंग विद माई वेट ऑफ केयर्स। और वेट ऑफ केयर्स को होता है सफरिंग। ये जो परेशानियां आ रही हैं, सफरिंग है, उनकी वजह से ये सब फॉलिंग, मेरा विश्वास डगमगाता है, मेरा विश्वास डगमगाने का कारण है ये सब जो सफरिंग है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे ये जो बतलाऊं ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डू नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ। देखो रेड, रेड होता है टूथ एंड क्लॉ, टूथ दांत, क्लॉ पंजे। नेचर को बताया नेचर इज क्रूअल, नेचर जो है वो क्रूअल है, नेचर के दांत हैं और पंजे, नेचर क्रूअल है। ठीक है, तो इसका मतलब नेचर ने मेरे दोस्त को मारा है, नेचर जो है वो क्रूअल है। विद रेवाइन, रेवाइन होते चट्टाने, प्रकृति में आप पहाड़ों पे जाओ तो ऊंची ऊंची चट्टान है। अब देखो इसका जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं ये मेटाफर के तरह से है। श्रीक्ड, पर्सोनिफिकेशन, जो रेवाइन है चट्टाने ऊंची ऊंची, श्रीक्ड अगेंस्ट, वो चिल्ला रही हैं, टकरा रही हैं। क्रीड, बिलीफ, जो मेरा विश्वास है उससे, मेरा विश्वास है, मेरा जो विश्वास है उससे जो रेवाइन है चट्टान है वो वो चिल्ला रही हैं, टकरा रही हैं, तो मेरा विश्वास है। और जो चट्टाने हैं, नेचर की जो चट्टाने हैं वो टकरा रही हैं मुझसे, मीन्स मेरे विश्वास को चोट पहुंचा रही है, जो मेरा विश्वास है उसको चोट पहुंचा रही है। तो रेवाइन है चट्टान है, प्रकृति जो है वो क्रूअल है, टूथ एंड क्लॉ विद रेवाइन, और अपने चट्टानों से शील्ड, चोट पहुंचा रही है, आघात पहुंचा रही है मेरे विश्वास को। वेयर इन द डाउन आई सिंक माई हेड, जब मैं सैड होता हूं, दुखी होता हूं, मैं अपना सर नीचे कर लेता हूं। अच्छा यहाँ पे जो है शील्ड ये पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। स्लीप, जब मैं दुखी होता हूँ सर नीचे कर लेता हूँ, स्लीप सो जाता हूँ। दैट्स ट्विन ब्रदर, नींद जो है वो मृत्यु का जुड़वा भाई है, तो स्लीप को जुड़वा भाई का है। टाइम्स माई ब्रीथ, और कभी कभार मेरी सांस जो है स्लीप, सो जाती है, मीन्स मैं सो जाता हूं कभी कभार। दैट्स ट्विन ब्रदर, दोबारा रिपीट करा है, दोबारा लाइन को रिपीट करा है इसको। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से एफ्रिज्म, जब लाइन रिपीट होती है, शुरू के वर्ड रिपीट हो रहे हैं, एफ्रिज्म है। स्लीप, डेथ, स्लीप जो है वो डेथ की ट्विन ब्रदर है। नोज नॉट डेथ, अब इसका मतलब क्या है, लेकिन भले ही जुड़वा जुड़वा भाई है स्लीप और डेथ, लेकिन कुछ लेना देना नहीं है मृत्यु से। स्लीप हैज नथिंग टू डू विद डेथ, स्लीप का कुछ लेना देना नहीं है डेथ से। तो भले ही जो है मैं सो जाता हूं, स्लीप जो है वो डेथ की ट्विन ब्रदर, लेकिन कुछ नहीं है लेना देना डेथ से। नॉर कैन आई ड्रीम, अब कह रहे हैं ना ही मैं सपने देखता हूं, डी डेथ, तुम्हारे, मृत्यु में तुम्हारे सपने नहीं देखता, एज डेड कि मैं मर जाऊं, तो मृत्यु में तुम्हारे सपने भी नहीं देखता हूं कि मैं मर जाऊं। आगे बढ़ते हैं, अब कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम जो है शुरू करेंगे। देखो ये चल रहा है 104, जो 104 सेक्शन है, यहां से मैं बतला रहा हूं, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई। अब यहाँ पे क्या है कि नया साल आने वाला है, तो वो कह रहे हैं वाइल्ड स्काई, खुले आसमान में बैल, रिंग आउट, बैल बजाओ, खुले आसमान में बैल बजाओ। तो नया साल आने वाला है। द फ्लाइंग क्लाउड, क्लाउड उड़ रहे हैं। द फ्रॉस्टी लाइट, जो रोशनी है उसमें फ्रॉस्टी, उसके आसपास ओस नजर आ रही है, लाइट जो है वो उसके आसपास फ्रोस्ट नजर आ रही है, ओस। द ईयर इज डाइंग, जो साल है वो खत्म हो रहा है, मींस नया साल आ रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इन द नाइट, इस रात जो है साल खत्म हो रहा है। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, बेल्स तेज बजाओ, रिंग आउट तेज बजाओ, एंड लेट हिम डाई, और साल को खत्म होने दो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चेंज आ रहा है, मीन्स मेरा दोस्त खत्म हो गया, ठीक है, अब जो भी है प्रकृति ने जैसा भी करा, साल खत्म हो रहा है और नया साल आ रहा है। तो जो साल खत्म हो रहा है उसे लेट हिम डाई, उसे खत्म होने दो, मीन्स साल को वो संबोधित कर रहे हैं कि साल को बीत जाने दो। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। अब देखो यहाँ पे फिर एंटीथीसिस आ गया। एंटीथीसिस क्या होता है, जब दो चीजें साथ में रखी जाएं, अपोजिट चीजें साथ में रखी जाएं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड डिवाइडेड। यहाँ पे रिंग आउट और रिंग इन द ओल्ड, पुराने साल को रिंग आउट, घंटी बजा के अलविदा करो, रिंग आउट, पुराने साल को, ओल्ड, पुराने साल को घंटी बजा के अलविदा करो। रिंग इन, और नए साल को घंटी बजा के बुलाओ, इनवाइट करो। तो दो चीजें अपोजिट चीजें रखी हैं, एंटीथीसिस है। पुराने साल को घंटी बजा के इनवाइट करो, पुराने साल को उल्टा बोल दिया मैंने, पुराने साल को घंटी बजा के अलविदा करो, रिंग आउट से हो गया, और नए साल को घंटी बजा के इनवाइट करो, रिंग इन, इनसे आ गया इनवाइट करो। रिंग, घंटी बजाओ, हैप्पी बेल्स,
खुश होकर बेल्स बजाओ। अक्रॉस द स्नो, बर्फ पर। द ईयर इज गोइंग, साल बीत रहा है। लेट हिम गो, उसे बीतने दो। रिंग आउट द फॉल्स, जो झूठा है उसे जाने दो, जो झूठ है, बुरा है, उसे रिंग आउट, उसे जाने दो। रिंग इन द ट्रू, और जो सत्य है, ट्रुथ, जो सत्य है, उसे इनवाइट करो। तो नया साल आ रहा है, तो जो झूठ है, बेकार है, उसे जो है निकाल दो, रिंग आउट, उसे अलविदा कर दो। रिंग आउट मीन्स अलविदा कर दो, बिड फेयरवेल। और जो अच्छा है, ट्रू है, उसे जो है इनवाइट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 122। नो लाइक अ चाइल्ड, अब यहाँ पे मेटाफर है, बच्चे की तरह, इन डाउट एंड फियर। अब वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एक बच्चे की तरह। मैं, मेरे मन में जो है डाउट आते हैं और डर आता है, जैसे एक बच्चा होता है, उसके दिमाग में डाउट भी होते हैं और डर भी होता है। बट दैट ब्लाइंड क्लैमर, लेकिन जो ब्लाइंड क्लैमर होता है, यूजलेस, ब्लाइंड मीन्स यूजलेस नॉइज, जो बेकार का जो शोर होता है, यूजलेस नॉइज होता है, मेड मी वाइज, उसकी वजह से मैं होशियार हो जाता हूँ। मीन्स जो मैं ये रोना धुना करता हूँ ना, ब्लाइंड क्लैमर, नॉइज, यूजलेस नॉइज जो मैंने करा है, जो कि मेरा दोस्त खत्म हो गया, क्या हो गया, ये सब, इसकी वजह से मैं होश वाइज भी हुआ हूँ, समझदार हुआ हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मुझे आंसर मिले हैं। अब ये कहानी है, हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे इस यूजलेस नॉइज की वजह से, रोने धोने की वजह से, मैं वाइज भी हुआ हूँ, होशियार भी हुआ हूँ। देन वॉज आई एज अ चाइल्ड, मैं तब एक बच्चे की तरह, एज अ चाइल्ड, सिमली, बच्चे की तरह, क्राइज, मैं रोता था, वीप, एक बच्चे की तरह मैं रोता था, एक बच्चे की तरह रोता था। बट लेकिन क्राइंग, रोने से, क्राइंग रोने से, नोज इज फादर नियर, मुझे पता लग गया फादर पास में। अब इसका देखो क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, या कहें तो कितना मेटाफर है बड़ा। मैं बच्चे की तरह रोता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे पता लग गया फादर नियर है, मदर नहीं कहा है, मीन्स गॉड की बात हुई है। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा रोया तो फादर आ गए, मदर को यहाँ पे नहीं कहा है, फादर आ गए, तो बच्चों को पता लग गया मेरा फादर पास में है। इसी तरीके से जो मैं रो धो रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे पता लग गया कि फादर इधर है, मीन्स गॉड पास में है मेरे। मुझे जो है ये अनुभूति हो गई कि ईश्वर मेरे पास में है। इस लाइन को स्क्रीन शॉट ले लो, इसमें अच्छी लाइन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी लाइन है, जिसमें अपना वो कंपैरिजन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक बच्चे से कर रहे हैं। मेटाफर भी है, सिमली भी है। आगे बढ़ते हैं। एपिलॉग आ गया। अब यहाँ पे जो है एक मैरिज सेरेमनी में खत्म होगी पूरी पॉम। तो अब तक एलिजी थी एक तरह से, अब जो है खुशी के साथ में खत्म होगी। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो सिस्टर थी सिसिलिया, उनकी मैरिज हो रही है एडमंड से, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है। अच्छा, इनकी जो सिस्टर थी एमिली, उनकी मंगनी पक्की हो गई थी हलाम से, जो जिनकी डेथ हुई थी, जिनके लिए ये लिखा है, उनकी मंगनी पक्की हो गई थी। अब यहाँ पे जो है एपिलॉग में क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ट्रू एंड ट्राइड, जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, सिस्टर और जो उनके जीजा हैं, और ट्रू एंड ट्राइड, तुम अच्छी तरह परखे हुए हो, सो वेल एंड लॉन्ग, अच्छे हो। डिमांड नॉट डू अ मैरिज ले, ले होता है सॉन्ग, तुम डिमांड मत करो कि मैं एक सॉन्ग गाऊं, मैरिज का सॉन्ग गाऊं, डिमांड मत करो। इन दैट, कारण, रीजन, इट इज दाई योर मैरिज डे, क्योंकि कारण क्या क्या है, ये तुम्हारा शादी का दिन है, तो तुम मुझसे ये मत कहो मैं मैरिज सॉन्ग गाऊं। भाई जरूरत ही क्या है, जब तुम्हारा मैरिज डे है तो मैं सॉन्ग क्यों गाऊं। यहाँ पे मतलब ये निकला है, डिमांड नॉट, डिमांड मत करो कि मैं मैरिज ले, मैरिज का सॉन्ग गाऊं। इन दैट, कारण, इट इज दाई, ये तुम्हारा मैरिज डे है, ये तुम्हारा शादी वाला दिन है, तो डिमांड मत करो कि मैं मैरिज सॉन्ग गाऊं। इज म्यूजिक मोर देन एनी, क्या म्यूजिक की जरूरत है। अब यहाँ पे बीच में छोड़ दिया, एलिप्सिस है ये, एलिप्सिस होता है जब आप बीच में छोड़ दो। क्या म्यूजिक की जरूरत है जब शादी वाला दिन है, तो क्या म्यूजिक की जरूरत है। आगे, नॉर हैव आई फेल्ट सो मच ऑफ ब्लिस, मैंने कभी भी, नॉर हैव आई फेल्ट, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया, ब्लिस, ब्लिस होता है हैप्पीनेस, मैंने कभी भी खुशी महसूस नहीं करी है। सिंस फर्स्ट ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड, अब यहाँ पे आर्थर हेनरी हलाम, जिनकी डेथ के लिए लिखा था, उनको याद करें। जब उसने पहली बार मुझसे कहा था, आर्थर ने, ही आर्थर है, टोल्ड मी, आर्थर ने मुझसे कहा था दैट ही लव्ड, कि वो प्रेम करता था, अ डॉटर ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की एक डॉटर से, मींस मेरी सिस्टर से प्रेम करता था। तो जब उसने पहली बार मुझसे कहा था, तो मुझे खुशी हुई थी, ब्लिस, मुझे जो था खुशी महसूस हुई थी। तो उस इंसिडेंट को याद कर रहे हैं, जब आर्थर हेनरी हलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारी सिस्टर से प्रेम करता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कहा है, नॉर हैव आई फेल्ट, मैंने इतनी खुशी महसूस नहीं करी थी
ब्लिस सिंस फर्स्ट, जब मेरे फ्रेंड आर्थर हेनरी हलाम ने कहा था ही लव्ड, वो प्रेम करता है हमारे घर की डॉटर से, मीन्स मेरी सिस्टर से। आगे बढ़ते, लास्ट है स्लाइड। दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा जो वो फ्रेंड है आर्थर हेनरी हलाम, हु लिव्स इन गॉड, वो गॉड में रहता है, मीन्स गॉड के पास है अब। तो यहाँ पे अब जो है वो खुशनुमा अलविदा कर रहे हैं उस अपने दोस्त को याद करके, कि जो मेरा आर्थर हेनरी हलाम, जो मेरा दोस्त है, ही लिव्स इन गॉड, जो वो है अब गॉड में रहता है, मीन्स गॉड के पास रहता है, ही लिव्स नियर गॉड। दैट गॉड, वो गॉड, विच एवर लिव्स, यहाँ पे वेयर एवर होना चाहिए था, जहां कहीं रहता है, एंड लव्स, जहां कहीं भगवान रहता है, वो भगवान प्रेम करता है, वन गॉड एंड वन लॉ। अब भगवान जो है वो एक है, एक ही लॉ है, एक ही एलिमेंट, हर जगह एक है, और वहां पे वो रहता है कौन, मेरा फ्रेंड। एंड वन फार ऑफ डिवाइन इवेंट, बहुत दूर, डिवाइन इवेंट, दिव्य जगह, डिवाइन जगह, बहुत दूर रहता है मेरा दोस्त डिवाइन जगह, टू विच द होल क्रिएशन मूव्स, जहां पर, वेयर, वेयर होल क्रिएशन, जो वर्ड है वो मूव, वो वहां से संचालित होता है, तो वहां मेरा दोस्त रहता है अब, जहां पर संसार संचालित होता है। तो यहाँ पे अपने दोस्त को याद कर रहे हैं कि दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा जो दोस्त है, हु लिव्स इन गॉड, वो भगवान के पास रहता है, दैट गॉड, वो गॉड, वेयर एवर लिव्स, जहां कहीं रहता है, एंड लव्स, प्रेम करता है, वन गॉड है, एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, हर जगह वहां पे एक ही चीज है। वन फार ऑफ, बहुत दूर, डिवाइन इवेंट, बहुत दूर रहता है मेरा दोस्त दिव्य जगह, टू विच द होल क्रिएशन मूव्स, वहां रहता है मेरा दोस्त जहां पे ये ब्रह्मांड, जहां पे ये वर्ल्ड जो है वो मूव करता है, मीन्स संचालित होता है, तो ये वहां पे मेरा दोस्त रहता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।